नमस्कार। रसोई की एक ऐसी चीज़ जिसके गलत हो जाने पर बहुत सारी बीमारियां होती है और जिसके सही होने पर 80% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है। इसका नाम है तेल। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे रसोई के लिए सबसे श्रेष्ठ तेल कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान भारत में प्रचलित विविध प्रकार के कुकिंग ऑयल्स के बारे में। उसमें कुछ तेल ऐसे हैं जो प्राचीन भारत से लेकर अब तक प्रसिद्ध है। वो है तिल का तेल, जो प्राचीन भारत से लेकर अब तक समग्र भारत में खाया जाता है। दूसरा है मूंगफली का तेल, जो खास करके गुजरात और राजस्थान जैसे प्रदेशों में खाया जाता है। तीसरा है सरसों का तेल, जो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में खाया जाता है। नारियली का तेल चौथा है, वो साउथ में केरला की साइड खाया जाता है। और पांचवा एरंड तेल है, जिसका प्रायः औषधीय उपयोग और कहीं कहीं आहार के लिए भी उपयोग होता है। और आगे हम देखते हैं कि जो अभी आधुनिक काल में प्रसिद्ध हुए हैं, या तो आधुनिक काल में जिसका प्रचलन बढ़ा है, ऐसे कुछ तेल है। जैसे जैतून का तेल हो गया, वो भी अभी नया नया आया है और सभी जगह प्रसिद्ध है। कपासी का तेल मध्यकाल से लेकर अब तक अभी तक वो प्रचलन में है। सूर्यमुखी का तेल भी आधुनिक काल में ही अभी आया है। राइस ब्रांड तेल वो तो एकदम नया है, तो वो भी अभी प्रचलन उसका बढ़ने लगा है। पाम तेल, जो अभी ही आधुनिक काल में जिसका बहुत सारा उपयोग नमकीन वेफर से लेकर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। और सोयाबीन का तेल, जो भी अभी एक न्यूट्रिशन के नाम पर या अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन या विटामिन के नाम पर उसको अलग अलग दवाइयों में अलग अलग जगह पर खाद्यान्नों में लिया जाता है, वो है सोयाबीन तेल। अब ये दो प्रकार के जो तेल देखे, वो तीन कैटेगरी के आते हैं। मतलब वो प्रोसेस के आधार पर उसकी तीन कैटेगरी होती है। एक रिफाइन ऑयल आता है, एक डबल फिल्टर ऑयल आता है और एक कोल्ड प्रेस ऑयल आता है। ये तीन प्रकार के प्रोसेस के आधार पर उसके प्रकार किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि रसोई के लिए सबसे श्रेष्ठ तेल कौन सा है। तो सबसे श्रेष्ठ तेल यदि हम गिने तो तिल का तेल वो सबसे श्रेष्ठ तेल है। ऐसे आप देखें तो तेल शब्द ही तिल के आधार पर ही बना है, मतलब तिल के संबंधित होने पर ही तेल शब्द बना है। मतलब तेल मतलब ऐसा समझना है कि वो तिल का तेल है। तो ये तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठता की कैटेगरी में ये सबसे श्रेष्ठ हो गया, उससे थोड़ा कम यानी कि श्रेष्ठ जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा, वो है सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, एरंड तेल और नारियल तेल। केवल इसमें खास ये ध्यान रखना है आपको कि किसको वो नहीं खाना है, आपको खास जान लेना है। इसके लिए इसको मध्यम गिनाया है या तो अच्छा गिनाया है, बहुत अच्छा नहीं कहा है। तो ये कुछ नियम लागू होते हैं, कुछ शर्तें लागू होती है जो जानने की जरूरत है आपको, और वो हम आगे की अंतिम स्लाइड में बताने वाले हैं। अब इसके बाद जो अभी कुछ तेल निकले हैं जिसका प्रचलन एडवर्टाइज बहुत हो रही है, तो वो है जैतून तेल, कपासिया तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रांड तेल, पाम तेल, सोयाबीन तेल इत्यादि बहुत सारे तेल नए नए निकले हैं। वो तो एकदम क्वालिटी में स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर है और क्वालिटी वाले भी नहीं है स्वास्थ्य के अनुरूप या आयुर्वेद के शास्त्रों के अनुसार। अब हम देखते हैं कि हमने जो कैटेगरी वाइज देखा कि उसकी कितनी कैटेगरी है, उसका भी श्रेष्ठता का क्रम हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, जो एकदम जिसको गर्मी नहीं दी जाती है, जिसको एकदम कोल्ड मतलब कि ठंडा इसे निकाला जाता है, मतलब कोई गर्मी बहुत कम गर्मी देकर निकाला जाता है, उसको कोल्ड प्रेस ऑयल कहते हैं, जिसके कारण उसके सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। बराबर है। तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, वो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा हम देखते हैं कि डबल फिल्टर ऑयल, जिसको फिल्टर करने के लिए दो जाली लगाई होती है और वो केवल सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा गर्म होकर हीट होकर वो निकलता है। तो थोड़े पोषक तत्व इसमें यद्यपि जल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐड नहीं होता है और कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती है जो हार्मफुल हो। तो ये डबल फिल्टर ऑयल मध्यम है। बराबर है। अब तीसरा जो घातक है वो है रिफाइंड ऑयल।
उसमें एक तो ऐसा होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर वो गर्म होता है और उसके बाद उसमें से चिकनापन, गंध इत्यादि निकल जाता है, तो उसके गुण सारे निकल जाते हैं और उसके बाद उसमें जो केमिकल डाला जाता है उसके कारण वो नुकसान भी करता है। इसके लिए रिफाइंड ऑयल है वो श्रेष्ठता में बहुत कम है, यानी कि वो खाद्य के लिए बहुत ही नीची कैटेगरी का है, या तो वो खाद्य है ही नहीं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आयुर्वेद में तिल तेल को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। इसका उत्तर देते हुए अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के अध्याय 5 के 56वें श्लोक में वाग्भट जी बताते हैं कि इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वो कृश व्यक्ति को स्थूल करता है और स्थूल व्यक्ति को कृश करता है, यानी कि पतला यदि ले तो वो ज्यादा पतला नहीं होता है वरन वो स्थूल होने लगता है, और यदि उसको ज्यादा मेद वाला व्यक्ति ले तो उसका मेद बढ़ता नहीं है अपितु कम होता है, यानी कि वो शरीर को समतोल रखता है। वो पहला कारण बताया है पहली पंक्ति में कि कृशानाम ब्रोहणालायम स्थूलानाम कर्षणाय च। दूसरी पंक्ति में भी उसके विशेष अर्थ बताते हुए कहते हैं कि और बद्धविटकम कृमिघ्नं च, यानी कि वो कृमि को भी दूर करता है और मल को बांधता है, तो एक है ही। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक उसका गुण है, यह है संस्कारात् सर्व रोगजित, यानी कि उसके यदि विशेष प्रकार के संस्कार किए जाए, उसको विभिन्न औषधियों से युक्त किया जाए, वो प्रायः सभी रोगों पर वो कार्य करता है। तो ये अष्टांग हृदयम में ये 2 कारण से उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसके बाद चरक संहिता जो प्राचीन ग्रंथ है सबसे, उसमें उसकी प्रशंसा करते हुए मुनि चरक ने कहा है कि तैल प्रयोगात अजरा निर्विकारा जितश्रमः आसन्न अतिबला संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा। वो कहते हैं कि पहले के काल में दैत्य के अधिपति यानी कि राजा महाराजा लोग जो युद्ध करते थे और युद्ध करने के अनुकूल उसके शरीर के लिए जो व्यायाम, शक्ति इत्यादि इत्यादि जो जरूरी था, उसमें सबसे बड़ा रोल तेल प्रयोग का था, यानी कि वो तेल प्रयोग करके हुए ही निर्विकार हुए हैं, श्रम को जीतने वाले हुए, यानी कि कितना भी युद्ध करे, श्रम करे तो थकते नहीं थे और अति बल को प्राप्त करने वाले थे। इसीलिए चरक संहिता के सूत्र स्थान में ही तिल तेल की प्रशंसा के लिए लिखा गया है कि तिल तेलम सर्वस्थावर जाता नाम स्नेहानाम, या कि ये विश्व में जितने भी प्रकार के स्नेह है उसमें सबसे श्रेष्ठ स्नेह जो किसी का है तो वो है तिल तेल का, यानी कि तिल तेल सभी वस्तुओं के स्नेह द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। अब अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद के ग्रंथ अनुसार कौन सा तेल कब यूज न करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि तिल का तेल जो योग्य संयोग संस्कार से सर्वरोग नाशक है, इसके लिए वो सबके लिए श्रेष्ठ है, तो उसका तो उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं मूंगफली का तेल जो थोड़ा ठंडा, मेदकारक और चर्म रोगों को प्रकोप करने वाला है, यानी कि जिसको मेदस्विता है यानी कि ज्यादा वजन है, जो लोग फैटी है और जिसको चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का खुजली है या किसी भी प्रकार का और चर्म रोग है, तो उसको मूंगफली के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं सरसों का तेल जो अत्यंत गर्म, रक्त व पित्त दोष प्रकोपक है, तो इसके कारण जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्मी की ऋतु में है या गर्मी के रोग वाले हैं, और खास करके जिसको रक्त और पित्त के रोग हुए हैं, उसको ये तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये नारिकेल का तेल जो अत्यंत ठंडा, कफकारक और वाजीकर है, जो अत्यंत ठंडा होने पर ठंड के ऋतु में या तो फिर जिसको ठंड के रोग है, कफ वगैरह के रोग है उसको, या फिर जिसकी प्रकृति ऐसी है ठंडी, उसको ये तेल कम यूज करना चाहिए या उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते एरंड तेल जो पेट साफ करने वाला है और बल बुद्धि का वर्धक है। वो पेट साफ करने वाला यानी कि रेचक होने के कारण जिसको दुर्बलता है या तो क्षय जैसे रोग है जिसमें मल बल होता है, और जिसको डायरिया जैसे रोग है, उसको ये तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि तेल ही एक ऐसी चीज है जिसको खाने से ज्यादा लगाने से लाभ मिलता है। तो शरीर पर लगाने के लिए यानी कि अभ्यंग के लिए कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए, उसके लिए हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे ही आप हमारी चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।